नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क यूनिट फर्स्ट। ठीक, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। तो जो इसकी डेफिनीशन है वो लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़कर एक दूसरे को डाटा का आदान प्रदान करते हैं। इस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है। यह विधि को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब दो कंप्यूटर या दो से अधिक दो कंप्यूटर ले लिए जाएं या उससे भी अधिक कंप्यूटर्स ले लिए जाएं, उनको आपस में जोड़कर एक दूसरे को क्या डाटा का आदान प्रदान किया जाए। ठीक, किसी का डाटा का ट्रांसफ़र किया जाए और किसी से डाटा को रिसीव किया जाए। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र करना और रिसीव करना, ये क्या होता है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक, तो आप सीधी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है और उनके बीच में डाटा का ट्रांसफ़र किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, तो इस क्रिया में उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन आसानी से होता है। ठीक है, आसानी से होता है, तो ये विधि जो होती है वो आपकी कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट इसके मैं देख लेता हूँ कि टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रायः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका पहला दिया गया है लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क का फुल फॉर्म जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर दूसरा नंबर जो नेटवर्क है वो आपका मैन नेटवर्क है। मैन नेटवर्क का पूरा नाम या पूरा नाम बोले या फुल फॉर्म बोले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और यहीं पर आपका तीसरा जो नेटवर्क है वो आपका होता है वाइड नेटवर्क। वाइड नेटवर्क का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, ये आपके 3 नेटवर्क थे जिनको हम लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कुछ प्राइवेट नेटवर्क होते हैं जो उनके भी कुछ टाइप होते हैं, तो वो भी मैं देख लेता हूँ कि जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट करके लिख रखा है कि यहाँ पर इन सब से भी कुछ प्राइवेट नेटवर्क होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। ठीक, तो पहला आपको डब्लू लैन नेटवर्क मिलता है। डब्लू लैन का फुल फॉर्म जो होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और पैन नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कैन नेटवर्क को हम कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। और सैन नेटवर्क जो है आपका, वो आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपके क्या कुछ प्राइवेट नेटवर्क थे जो मैंने आपको उनके विभिन्न टाइप के बारे में आपको डिस्कस किया है। नेक्स्ट मैंने अभी ऊपर आपको बताया हुआ था कि जो नेटवर्क के टाइप थे उनमें से लैन नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, लैन नेटवर्क, तो लैन नेटवर्क आप यहाँ पर देख लीजिएगा। लैन नेटवर्क, ठीक, इस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यह वह नेटवर्क है जिसे एक छोटे से ऑफिस या फिर स्कूल में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका लैन नेटवर्क होता है, मैं आपको बताऊं लैन नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि इसका जो पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और यह वह नेटवर्क होता है जिसको हम एक ऑफिस में या फिर घर में, स्कूल में, कहीं भी इसको हम बना सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, कंप्यूटर से क्या होगा, एक ऑफिस, अगर ऑफिस की सारी डिवाइसेस जैसे आपका प्रिंटर हुआ और माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, इन सबको आप क्या कर लेते हैं, उसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क बन के तैयार हो जाता है और वह आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर दूसरी भाषा में इसकी लैंग्वेज बोलें, अगर डिफिनीशन बोली जाए तो वहाँ पर आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को ही एक ही जगह पर कनेक्ट किया करने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक ही जगह पर कनेक्ट करने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है,
तो ये आप इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, लैन नेटवर्क था। ठीक है, आइए हम अब बात करते हैं मैन नेटवर्क क्या होता है। मैन नेटवर्क, इस नेटवर्क का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये वह नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। मैन नेटवर्क कहलाता है। इनकी जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे मैन नेटवर्क की, तो मैन नेटवर्क का आप लिखेंगे कि मैन नेटवर्क का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये वह नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है। इस तरीके से इनको लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर जो एक आपका बड़ा नेटवर्क बन के तैयार होता है वो आपका मैन नेटवर्क कहलाता है। और ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की आसपास होती है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लीजिएगा किसी आप सिटी में या फिर आप कहीं पे भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर आप अपनी सिटी में हुआ या फिर और कोई स्थान हुआ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पर आपने क्या किया, 10 ऑफिस खोल रखी हैं। ठीक है, 10 ऑफिस खोल रखी हैं। वो जो ऑफिस खोल रखी हैं वो क्या है कि वो 100 किलोमीटर रेंज में है, 100 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती हैं वो आपकी ऑफिसें। और उनमें क्या करा है आपने, हर एक ऑफिस में आपने लोकल एरिया नेटवर्क को बना रखा है, वहाँ पर लगा रखे हैं। तो आपने क्या किया, इन सब की रेंज के मध्य में आपने एक नेटवर्क बनाया, जिसमें आपने क्या किया, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को आपने कनेक्ट कर लिया। यानी कि मैं बात करूं, जैसे कि वो 10 ऑफिसों को 10 ऑफिस में जो आपने लोकल एरिया नेटवर्क लगा रखे थे, उसको आपने क्या किया, उन सभी को कनेक्ट करके आपने उन सभी के रेंज में आपने एक बड़ा नेटवर्क बना लिया। यानी कि उसको आप बैठ के क्या है, 10 ऑफिसों का ब्यौरा उस आप ऑफिस में देख सकते हैं। तो वो आपका एक आपको मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट एक नेटवर्क बताया हुआ था, तीसरा नंबर नेटवर्क था, वो उस नेटवर्क को हम देख लेते हैं वो कौन नेटवर्क था। ठीक है, ये आपका वैन नेटवर्क था। ठीक है, वैन नेटवर्क आपका क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका ये जो वैन नेटवर्क है, इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। और ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के द्वारा हम क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेशन आसानी से करते हैं। ठीक है, एक देश से दूसरे देश के मध्य में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो इसी नेटवर्क के माध्यम से होता है। इस नेटवर्क की जो एरिया होती है वो सीमित नहीं होती है। ठीक है, सीमित नहीं होती, इसलिए ये क्या आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। और ये आपका सबसे बड़ा नेटवर्क भी है, आपका वैन नेटवर्क। ठीक है, और जैसे कि मैं बात करूं, आप क्या करते हैं कि किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं और आप किसी देश की इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो आप इसी नेटवर्क के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे देशों के मध्य में कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इनका कोई रेंज सीमित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में मैं नेक्स्ट चर्चा कर लेता हूँ। जो आपको मैंने प्राइवेट नेटवर्क बताए थे, उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ था WLAN नेटवर्क, जो आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता था। उसके बारे में आइए हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर WLAN नेटवर्क। ठीक है, WLAN नेटवर्क क्या होता है, इस नेटवर्क का जो पूरा नाम होता है वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क में बिना वायर के दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने नाम से पता चलता है कि वायरलेस क्या होता है, वायरलेस का मतलब होता है कि वायर से वायर रहित। ठीक है, वायर रहित यानी कि वायर से लेस होता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार के वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिना वायर के दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करके ये नेटवर्क बनाया जाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद में
नेक्स्ट जो नेटवर्क था मैंने आपको बताया हुआ था पैन नेटवर्क। ठीक है, पैन नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं हम। आपका क्या होता है पैन नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनीशन देख पा रहे होंगे कि पैन नेटवर्क की डेफिनीशन क्या होती है। और यहाँ पर पैन नेटवर्क, ठीक है, इस नेटवर्क का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। यह वह नेटवर्क है जो बहुत ही कम दूरी में बनाए जाते हैं। इनकी क्षमता और दूरी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो पैन नेटवर्क किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप अगर देखें, मैं अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं तो एक ब्लूटूथ होता है। ठीक है, ब्लूटूथ होता है जो क्या होता है, उसकी क्षमता भी कम होती है और इसकी रेंज भी कम होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ब्लूटूथ जो आ जाता है आपका पैन नेटवर्क में आ जाता है। पैन नेटवर्क अर्थात पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। वो आपका जो उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण में ब्लूटूथ है। ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क जो है वो कैन नेटवर्क। ठीक, तो कैन नेटवर्क क्या होता है, देखिए, इस नेटवर्क का पूरा नाम कैंपस एरिया नेटवर्क है। यह वह नेटवर्क होते हैं जिसमें कई सारे लाइन नेटवर्क को मिलाकर एक लिमिट एरिया वाला नेटवर्क बनाया जाता है। वह नेटवर्क आपका कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो इस नेटवर्क की बात करें तो इसमें क्या होता है, लाइन नेटवर्कों को आपस में मिलाकर एक लिमिट एरिया, यानी कि लिमिट एरिया की मैं बात करूं आपसे कि एक उसका एरिया होता होगा, उसकी रेंज होती होगी कि वह इतनी उतनी ही रेंज पे कार्य करेगा, उससे अधिक रेंज पर कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर भी अगर क्या मैं ब्लूटूथ को ही लूँ तो वह आपका क्या होता है, ये एक लिमिट एरिया ही में काम करता है ब्लूटूथ आपका। तो वही आपका यहाँ पर नेटवर्क बनाया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, कैन नेटवर्क कहलाता है। तो आप कैन नेटवर्क की डेफिनेशन जो लिखेंगे तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि इस नेटवर्क का पूरा नाम कैंपस एरिया नेटवर्क है। यह वह नेटवर्क होते हैं जिसमें कई सारे लाइन नेटवर्क को मिलाकर एक लिमिट एरिया वाला नेटवर्क बनाया जाता है और वह नेटवर्क आपका कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया हुआ था नेटवर्क सैन नेटवर्क। ठीक है, सैन नेटवर्क क्या होता है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि सैन नेटवर्क किसे कहते हैं और आपका सैन नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे ये आपका सैन नेटवर्क दिया गया है। तो सैन नेटवर्क का जो पूरा नाम होता है उसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सैन नेटवर्क का पूरा नाम स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। ये वह नेटवर्क होते हैं जिसमें आप डाटा को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, सैन नेटवर्क, इसको सैन नेटवर्क का पूरा नाम स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो गया। इसमें क्या किया जाता है, डाटा को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब इसमें डाटा का बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसको हम हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र नेटवर्क भी कहते हैं कि यह एक हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र नेटवर्क है, क्योंकि इसमें जो डाटा का ट्रांसफ़र होता है बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए इसको हम हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वीडियो था, कंप्यूटर नेटवर्क यूनिट फर्स्ट का था और इसमें हम अभी और आगे डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है, जो भी इससे रिलेटेड होगा, कंप्यूटर नेटवर्क था चैप्टर से, वह मैं आपको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। इससे आपका स्कोर जो भी होगा अच्छा होगा। आप इसी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।